सर, कुछ गोंडा सदर के अंतर्गत तालाब की ज़मीन थी। क्या कुछ मामला था? क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी। गिरदगोडा के अंतर्गत मेवतियान गांव में एक तालाब की भूमि थी जिसमें 136 एकड़ का तालाब हमारे यहाँ था। तो उस पे कुछ लोगों के द्वारा कब्जा अवैध रूप से किया जा रहा था। तो हम लोग ने पहले तो उसको अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराया और पिलर लगवा दिए। और अभी कल हम लोग ने उसको तालाब को उसके स्वरूप में लाने के लिए नगर पालिका के सहयोग से तालाब को के शेप में लाने के लिए मिट्टी खुदवाई है और तालाब को तकी में उसको कर दिया गया है। सर, इस पे जिस तरीके से आरोप लग रहा है, लोगों का आरोप है, स्थानीय लोगों का कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा उस ज़मीन को सरकारी जो ज़मीन थी, उसे कौड़े के भाव बेच दिया गया। जी। नहीं, इस तरह की शिकायतें मिली ज़रूर थी। हम उस पे जाँच भी करा रहे हैं। अभी हम पहले चरण में हमने तालाब को संरक्षित किया है। दूसरा है कि चूँकि वो ज़मीन 2 गाँव के मतलब वो है कि गोंडा जो है ग्रामीण और गोंडा शहरी क्षेत्र का। तो उनकी चूँकि शहरी क्षेत्र में अभी चकबंदी नहीं हो पाई और ग्रामीण क्षेत्र की हुई है, तो कॉलोनी उस हिसाब से बनी है नक्शे। तो जिन्होंने भी लिया है, कुछ लोगों ने उसपे बैनामे ले रखे हैं। सबके बैनामे हम लोग कंपाइल करके उसपे जाँच रिपोर्ट करेंगे और उसपे जो भी गलत किया गया है, उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगी और एफआईआर होगी। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक तो उस तरह से अभी जाँच इनिशियल स्टेज में है और हम लोगों ने चूँकि तालाब हमारी संरक्षित है, उसपे हमारा प्राइमरी फोकस था, उसको हम लोग ने संरक्षित कर लिया है और जो लोग भी दोषी होंगे, उन पे हम लोग वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल करेंगे और उसमें अभी कोई रिपोर्ट सबमिट उस तरह से नहीं हुई है। विस्तृत रिपोर्ट के लिए टीम गठित कर दी गई है और वो जल्दी ही हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो ये एफआईआर अभी एफआईआर का नहीं, मैंने बताया ना कि अभी जाँच के बाद ही हम लोग एफआईआर कर पाएँगे, क्योंकि निर्णय पे आएँगे। क्योंकि लोगों के पास बैनामे हैं, बैनामे लोग लेते हैं, तो बैनामे लीगल दस्तावेज होते हैं। तो इस आधार पे हम लोगों ने उसको किया है। जब तक हम साक्ष्यों से उसकी पुष्टि न कर लें, तब तक हम कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो ये है कि वो ज़मीन को हम लोग पैमाइश करा के खाली करा रहे हैं और जिनके भी बैनामे हैं, सबके कर रहे हैं। उन्होंने अंश से ज़्यादा बेचा है, ये हमारी शिकायतें मिली हैं। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में कितने बैनामे लोगों के हैं, उसको क्लब करके देखते हैं कि खातेदारों के पास कितनी ज़मीनें थी और उनका क्या है, और अगर उनसे अंश से ज़्यादा बेचा है तो उन पे कार्रवाइयाँ होंगी। क्या नाम है? आपने कुछ शिकायतें की थी, क्या कुछ मामला है? मेरा नाम आफताब है और मैंने एक शिकायत की थी प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि हमारे यहाँ 1965 से एक हमारे यहाँ जलमग्न भूमि थी, जिसके पीछे लगभग 2 दिन से लगातार कार्रवाई भी चल रही है। 1965 से जलमग्न भूमि थी, जिसको कुछ भूमाफिया जो है बेचने की कोशिश कर रहे थे। मेरे द्वारा प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार शिकायतें की गई, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि पिछले 2 दिनों से उस भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। लगातार बाबा जी का बुलडोजर इस पर चला और पूरी तरह से एकदम इसकी सफाई कर दी गई है। मेरे पीछे आप देख भी सकते होंगे, अगर कैमरामैन दिखाएंगे भी अभी आपको, पूरी तरह से साफ हो गया। जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ये हो कि ये भूमि जो थी कब्जा मुक्त हो और तालाब की शक्ल में फिर से आ गई। इस पे कुछ भूमाफिया टाइप लोग हैं, जिन्होंने सरकार से जुड़े हुए लोगों से मिलकर इस पे कागजों में हेरफेर किया, उसके बाद इसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम किया। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग और मेरे द्वारा लगातार शिकायतें की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का और जिला प्रशासन गोंडा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए तालाब की शक्ल दी। मैं हमेशा, जैसे कि आप देख ही रहोगे, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस पर भूमाफिया टाइप लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और जो भी जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल सम्मिलित हैं, उनके ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे एक नजीर पेश हो सके।